मैं तो कांग्रेस को सुझाव दूंगा कि पाकिस्तान में ही जाकर कांग्रेस का अपना पार्टी चलाए, क्योंकि भारत तेरे टुकड़े होंगे गैंग के साथ मिलकर चलने वाला जो दल होता है उसको हिंदुस्तान की जनता पसंद नहीं करेगी। कांग्रेस का जनाधार अब समाप्त हो रहा है, उसका नाव डूबने जा रहा है, इसीलिए अब वो रोड पर आ गया है। कांग्रेस को अब पाकिस्तान जाने की जरूरत है। और आज उपेंद्र जी इस बात को समझ रहे हैं कि ये गठबंधन मजबूती के साथ विधानसभा में आ रहा है, तो उन्होंने एक सकारात्मक बातें कही है, पॉजिटिव बात कही है कि भविष्य में जो है हम लोग को ऐसे लोगों से होशियार रहना है। 2024 की हार की टीस अब भी उपेंद्र कुशवाहा का झलक रहा है। जिस तरीके से 2024 में कराकार से वो चुनाव लड़े थे और आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने किया और उसमें उपेंद्र कुशवाहा का दर्द सामने आया। उन्होंने सीधे तौर पर बीजेपी को भी नसीहत दी है। वैसे नेता से सचेत रहने के लिए कहा गया है। शाहबाद का जो इलाका था वहाँ पे करारी हार भारतीय जनता पार्टी को हुई थी। लेकिन सीधे तौर पर हम उपेंद्र कुशवाहा की तो बयान आप सुने ही होंगे, लेकिन भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल है उनका भी बयान सामने आया है। उन्होंने भी ये स्वीकार किया है कि उपेंद्र कुशवाहा के साथ गलत हुआ है और जो उपेंद्र कुशवाहा को लेकर क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं और कांग्रेस के ऊपर क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल। पूरी बयान हम आपको सुनाते हैं। इस देश के अंदर कांग्रेस ने 65 वर्ष तक एक छत्र राज किया और इस देश में 65 वर्ष में गरीब गरीब रह गया, गरीबी दूर नहीं हुई और हिंदुस्तान पूरे दुनिया के नक्शे पर पूरा सबसे पीछे रहा, अंतिम पायदान पर रहा। कांग्रेस का जनाधार अब समाप्त हो रहा है, उसका नाव डूबने जा रहा है, इसीलिए अब वो रोड पर आ गया है। मैं तो कांग्रेस को सुझाव दूंगा कि पाकिस्तान में ही जाकर कांग्रेस का अपना पार्टी चलाए, क्योंकि भारत तेरे टुकड़े होंगे गैंग के साथ मिलकर चलने वाला जो दल होता है उसको हिंदुस्तान की जनता पसंद नहीं करेगी। कांग्रेस ने सर ट्वीट भी किया है कि जब जिम्मेदारी लेने की जरूरत रहती है तो मोदी बाहर रहते हैं। उनको पता नहीं है कांग्रेस को कि उनका नेता बचपन से 55 तक पहुंच गया, अब युवा से जवानी ढलकर जो है बुढ़ापे की ओर जा रहा है, तो अब राहुल गांधी को राम नाम जपना पराया माल अपना, तो यही सब उनके दिमाग में आते रहता है। नरेंद्र मोदी जी दुनिया के सर्वाधिक नेता हैं, इसलिए सूर्य के ऊपर जो है मुंह उठाकर कुछ बोलना भी जो है राहुल गांधी को इस देश की जनता सबक सिखाएगी। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि 2024 में भीतरघात के उपेंद्र कुशवाहा जी ने जो घटना उस समय घटा था उस पर उन्होंने अपना दर्द जाहिर किया और हर वक्त ये उम्मीद रहती है कि जहां भी गठबंधन दल के उम्मीदवार लड़ते हैं तो गठबंधन के सभी लोग एक साथ मिलकर अपने उम्मीदवार को जिताने का काम करते हैं। लेकिन कभी कभी पैराशूट पर भी आए हुए कुछ नेता किसी पार्टी उटी में आते रहते हैं। और आज उपेंद्र जी इस बात को समझ रहे हैं कि ये गठबंधन मजबूती के साथ विधानसभा में आ रहा है, तो उन्होंने एक सकारात्मक बातें कही है, पॉजिटिव बात कही है कि भविष्य में जो है हम लोग को ऐसे लोगों से होशियार रहना है। तो कांग्रेस ने विशेष सत्र बुलाने की बात कही है और जेडीयू ने भी समर्थन किया। जेडीयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता होकर है कि विशेष सत्र बुलाना चाहिए पहलगाम आतंकी हमले को लेकर। कांग्रेस को तो हमने कहा कि विशेष सत्र यहां काहे बुलाइएगा, आप पाकिस्तान में जाके अपना पार्टी चलाइए। हम लोग विशेष सत्र जब बुलाना होगा तो बुला लेंगे। कांग्रेस को अब पाकिस्तान जाने की जरूरत है, क्योंकि देश विरोधी ताकत के पक्ष में बात करने वाला दल को भारत कभी भी स्वीकार नहीं करेगा। उपेंद्र कुशवाहा आंदोलन करने वाले हैं, परिसीमन को लेकर वो कह रहे हैं कि परिसीमन नहीं हो रहा है तो बिहार को नुकसान है। 40 से 60 सांसद जाते बिहार की आवाज वहां पर उठाते। नहीं, उपेंद्र कुशवाहा जी सही कह रहे हैं, क्योंकि 2026 में भारत सरकार पूरे देश में परिसीमन करने जा रही है, फिर से दोबारा होने जा रहा है। तो परिसीमन के बाद
पूरा भौगोलिक और जो परिवेश है लोकसभा का वो बदलने वाला है। और उन्होंने ठीक कहा है कि ये 40 से करीब करीब हमें लगता है कि 60 के आसपास लोकसभा होने की भी संभावना है। ये पहले से निर्धारित है या फिर उपेंद्र कुशवाहा नहीं, पहले ये तो 5 साल पहले से निर्धारित है। परिसीमन होना जो है वो तो निर्धारित रहता है कि इतने वर्षों के बाद परिसीमन होता है, तो बस कुछ दिन बाद ही परिसीमन होने शुरुआत हो जाएगी उसकी, और वो परिसीमन के बाद जो है बिहार को काफ़ी लोकसभा में भी सीट बढ़ेगा, पूरे देश का सीट बढ़ेगा। आंदोलन किस बात का उपेंद्र कुशवाहा का? जन जागरण की बात कर रहे हैं। वही आने वाले समय में बिहार को भी परिसीमन में अच्छा जगह मिले, तो इसकी चिंता तो हम लोग सबको करना है। उन्होंने कहा कि 1976 से ही बिहार बोर्ड ठगा जा रहा है, उसके साथ वफा नहीं किया जा रहा है। नहीं, अच्छा है, मतलब हम लोग को तो प्रयास करना है, अभी से आवाज़ उठाएंगे तब तो जा करके परिसीमन में ज़्यादा से ज़्यादा बिहार को हक मिलेगा, क्योंकि वो तो न्यूट्रल इंडिपेंडेंट इकाई होती है चुनाव आयोग, तो इसलिए हम लोग अपनी आवाज़ तो हम लोग भी रखेंगे, सब लोग आवाज़ रखेंगे कि बिहार को ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोकसभा का सीट मिले। तो आपने सीधे तौर पर दिलीप जायसवाल के पूरे बयान को सुना, और उपेंद्र कुशवाहा ने ये बात कही है कि 2024 वाला हाल 2025 में ना हो, पहले से ही आगाह उन्होंने किया है। और सीधे तौर पर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने क्या कुछ कहा, तमाम बातें आपने इस वीडियो में सुना। फिलहाल के लिए इतना ही, आगे की अपडेट के लिए बने फर्स्ट बिहार झारखंड पर। मैं संजय पटना। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल लेकर आए हैं गर्भवती महिलाओं के लिए निःशुल्क डिलीवरी की सुविधा। हाई रिस्क प्रेगनेंसी के साथ छोटे बच्चों का रखरखाव एवं NICU की सुविधा उपलब्ध है। बच्चेदानी का ऑपरेशन, दूरबीन विधि से सभी प्रकार के ऑपरेशन एवं OPD की सुविधा न्यूनतम दर पर प्राप्त करें। NSMCH, अम्हारा, बेहटा, पटना। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या, और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के E-Homes पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं E-Homes पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में E-Homes पैनोरमा के संग। E-Homes पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।